नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ्स सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। मैं हमेशा किसी भी वीडियो को आरंभ करने से पहले यही बोला करता हूँ। कारण क्या है, अगर स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को क्रमानुसार देखें और हर वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें, अपने नोट्स बनाएं, डिफिकल्टीज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करवाएं, तो निश्चित रूप से A+ ग्रेड हासिल करेगा, इतना ही मुश्किल पेपर क्यों ना हो। ये मेरा यूनिट 3A जो है मैथ सेकंड के अंदर, आप जानते हैं ना यूनिट 3 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, तो उसमें मैंने 3 भाग किए थे यूनिट के, तो 3A से चौथा वीडियो है। इसके जो पहले के 3 वीडियो थे उसमें मैंने अच्छी सी थ्योरी समझाई थी और साथ साथ में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिए थे ताकि थ्योरी समझ में आ जाए। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो आपकी बुक्स में हैं, उनमें से अच्छे अच्छे छांट के जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन संभावित हैं, आसानी आते, ज्यादा कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझ रहा हूँ वो इस वीडियो में कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन करूंगा इस वीडियो में और अगली वीडियो में शायद 4-5 क्वेश्चन और करूंगा, तो ये अपने सवाल काफी हो जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो ये है, मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलूंगा, बाद में सॉल्व करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बोलूंगा। यदि बिंदु x3 यानी किसी बिंदु के ये निर्देशांक हैं x,3 छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, यदि किसी बिंदु x3 व 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the points x3 and 5, 7 is 5। आंसर मैंने दे दिया, x का या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। कर लेते हैं इसको। अब जैसे ये सॉल्व कर रहा हूं, तो पहला हमें 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो आप क्या किया करो, ऐसे करके 2 पॉइंट मार्क कर दिया करो। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 5, ये 5 है और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x3, ये ना x3, उसके दे रखी है आपको 5, 7। अब आपको पता है फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट इजिकल टू डिस्टेंस होती है, फॉर्मूला है। अब आप चाहे तो कुछ भी मान लो, इसको x1 y1 मान लो, उसको x2 y2 मान लो, या उसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चलो हम इसको 1 उसको 2 मान लेते हैं, तो है ना x2 माइनस x1, तो 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट डिस्टेंस दे रही आपको 5। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें अगर, तो यहाँ से रूट हट जाएगा और वहां से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स 10x प्लस एक्स स्क्वायर, 7 में 3 के तो 4 का स्क्वायर 16। ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है, रूट हट गया, अब उसका स्क्वायर करना पड़ेगा 5 का 25। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 16 बराबर 0। ये 25 कट जाएंगे, ये 25 बराबर के उस तरफ है, ये इधर है, कट जाएंगे। अब आपको ये क्लास 9-10 का मैटर हो गया, आपको फैक्टर्स करना है ना, गुणनखंड, दो संख्याओं का योग 10 और गुना 16, 2 और 8 10, 2 8 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0।
तो x कॉमन आएगा, x माइनस 2, माइनस 8 कॉमन आएगा, x माइनस 2। ये तो बातें समझनी नहीं है ना, ये तो कक्षा से मेरे ख्याल से 7वीं में शुरू हो गया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बराबर 0। अब देखिए इन दो का गुणा 0 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू क्वांटिटीज इज 0, इट मींस आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर 8, ये हमारा आंसर है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा ना आंसर 2 और 8। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 के व के 3 से समान दूरी पर हों तो के का मान ज्ञात करें, जबकि एक्स वाई के बराबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, एक्स अगर वाई के बराबर ना हो तो के का मान ज्ञात करना है। इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3k and k3, then find the value of k when x is not equal to y। इसका आंसर आ रहा है k is equal to 3। देखिएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। यहाँ पहले तो एक छोटा सा फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बना देना चाहिए। बिंदु एक्स वाई, इसको अपन P मान लेते हैं, और ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ये A तो दे रहेगा 3k और वो दे रहेगा k3, ठीक है ना। ये जो बिंदु एक्स वाई है इसको P मान लिया, और ये देखा ना इन दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर हम मान लेते हैं, इसको कैपिटल A इसको कैपिटल B, यानी कि बिंदु P यानी पॉइंट P पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये दोनों दूरियां बिल्कुल बराबर है। गिवन PA बराबर PB। साथ में ये भी क्या रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू y, ये और साथ साथ क्या रखा है, x y के बराबर नहीं है। तो k कितना होगा, कुछ नहीं, हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। देखिएगा PA इज इक्वल टू PB गिवन है, कोई संशय नहीं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट। अब आप इसको मान लो x1 y1, उसको मान लो x2 y2, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस k होल स्क्वायर अंडर रूट PB। इसको x1 y1 मान लो, उसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 x माइनस k होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब देखिएगा पहली बात तो ये हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, और अंदर वालों को सॉल्व कर देते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू के, तो 2yk प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xk प्लस k स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 दिया 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए सिंपल जो एक रूल है कैंसिलेशन का, तो आप देखिए इधर एक्स स्क्वायर उधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, इधर वाई स्क्वायर उधर वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, इधर के स्क्वायर उधर के स्क्वायर भी कट जाएगा। अब क्या रहा, -6x प्लस 9 -6x प्लस 9 -6x प्लस 9 -2yk -2yk बराबर
माइनस टू एक्स के माइनस टू एक्स के माइनस टू एक्स के माइनस 6y प्लस 9 माइनस 6y प्लस इट मीन्स, अब देखिए हमको निकालना क्या है, के। तो डेफिनेटली के तो जो अननोन होता है वो तो लेफ्ट में आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो माइनस टू एक्स के इधर ले आते हैं तो टू एक्स के हो जाएगा, माइनस टू वाई के पहले से इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम ये प्लस नाइन काट सकते हैं, सेपरेट मैं यहाँ भी काट सकता था, काटना भूल गया जल्दी में। हाँ, तो माइनस टू एक्स के इधर आके प्लस हो गया, माइनस टू वाई के इज इक्वल टू, ये माइनस सिक्स एक्स उधर जाएगा तो प्लस का सिक्स एक्स हो जाएगा, और वो माइनस का सिक्स वाई उधर पहले से ही है। अब आप देखेंगे कि टू इंटू के कॉमन आ रहा है और एक्स माइनस वाई, वहां पे सिक्स कॉमन आ रहा है और एक्स माइनस वाई, तो के क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन टू इंटू एक्स माइनस वाई, के इज इक्वल टू, छह से तो दो कैंसिल हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, और एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लिखेंगे क्योंकि x is not equal to y, therefore x minus y upon x minus y is equal to 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर x और y बराबर होते तो x माइनस वाई जीरो होता, और जीरो बटा जीरो डिटरमिनेंट नहीं, मतलब ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है, जीरो बटा जीरो का कोई मान आज तक पता लगा नहीं है, और इसलिए आपको क्वेश्चन में ये साफ साफ कह दिया गया कि एक्स वाई के बराबर नहीं है। तो एक्स वाई के बराबर नहीं, तभी तो हमने काटा इसको। अगर एक्स वाई के बराबर होता तो उसको काट नहीं सकते थे, ये वैल्यू निर्धारित आती ही नहीं, ये मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं आती, इनडिटरमिनेंट होती, जो कि ज्ञात नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ ज्ञात की जा सकती क्योंकि एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आगे थ्री आ गई ना, और यही मैंने आपको आंसर बताया था, इज इक्वल टू थ्री। देखिएगा अब तीसरा, ये जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप भी अगर किताब से क्वेश्चंस करें जो मैंने आपको दे रखे हैं डायरेक्शंस, तो कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी। तीसरा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टार लगा देता हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस एक दो एवं चार माइनस पांच के बीच की दूरी को 2:3 के अनुपात में अंतः एवं बाई विभाजित करते हैं। हमें एक ही क्वेश्चन में तो वहां से निकालना है, एक तो इंटरनल डिवीजन करने वाला पॉइंट और एक एक्सटर्नल डिवीजन करने वाला पॉइंट। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फाइंड coordinates of that point which divides the distance between the points -1 2 and 4 -5 in the ratio 2:3 internally and externally। ठीक है ना, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिएगा, ऐसा है कि इधर कर लेते हैं अपन इंटरनली, इधर यहाँ लिख देते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, यहाँ लिख देते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाई विभाजन। यहाँ देखिएगा ये पॉइंट, हालांकि चित्र ना बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको ये पहले कहा था जब थ्योरी समझाई थी, फिगर बनाने से क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाता है। तो पॉइंट दे रखे आपको, देखिए
-1 2 and 4 -5, -1 2 and 4 -5, और सेम यहाँ पर भी है। इधर हमें करना है इंटरनल डिवीजन 2/3, ये P पॉइंट XY, और ये 2 है और ये 3 है। तो देखिए हमारे लिए X1 कितना हो गया, X1 Y1, X2 Y2, M1 M2, X1 Y1 -1 2, X2 Y2 4 -5 2 3। तो फॉर्मूला क्या काम करेगा इसके अंदर X के लिए, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हुआ ना, एंड Y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ है आपके डिवीजन एक्शनल, तो ये फिर A और ये B। इस बार डिवीजन करना है 2:3 एक्सटर्नली, तो यानी जैसे वो पॉइंट होगा ना, उसकी डिस्टेंस यहाँ से 2 है और यहाँ से 3 है, और A से डिस्टेंस 2 उससे 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी, ये 2 और ये 3, पॉइंट वही P है XY, वही A की कोऑर्डिनेट से -1 2 है, B के कोऑर्डिनेट जो है वो 4 -5 है। मैं फिर कर रहा हूँ, चित्र केवल बना रहा हूँ सुविधा के हिसाब से, एग्जाम में चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे कर सकते हैं। यही सारी वैल्यूज कम आ जाएंगे, यहाँ सूत्र प्लस का उसमें माइनस लग जाएगा बस, लेकिन मैं भी समझा रहा हूँ इसलिए इतना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो X1 Y1 X2 Y2 M1 M2, ये सारी वैल्यूज सेम है, सेम वैल्यूज जो ये थे ना, वही वैल्यूज है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन डिवीजन ये एक्सटर्नल है, बाई विभाजन है, फॉर्मूला बदल जाएगा, M1 X2 माइनस M2 X1 अपॉन M1 माइनस M2, y बराबर M1 Y2 माइनस M2 Y1 अपॉन M1 माइनस M2, ये हो जाएगा। तो केवल आपको फॉर्मूले में रखना है। तो इट मीन्स x बराबर वही सब वैल्यूज हैं, ये सब जो आप बताइए मैं आपको रखूंगा मैं। तो M1 X2 तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस M2 X1 3 × -1 बटा M1 प्लस M2, एंड y इज इक्वल टू M1 Y2 2 × -5 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 + 3। यहाँ जो होगा बाई विभाजन में यही रहेगा फॉर्मूला, केवल ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। x बराबर 2 × 4 -3 × -1 अपॉन 2 - 3, एंड y इज इक्वल टू 2 × -5, मैं कह रहा हूँ वही रहेगा, -3 × 2 अपॉन 2 - 3 that is x इज इक्वल टू 2 चौक 8 -3 बटा 5।
एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू -5 माइनस के 10 प्लस के 6/5। यहाँ क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2 चौक 8 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3/2 -3 -1 एंड y इज इक्वल टू -10 -6/-1 दैट इज x इज इक्वल टू 8 में 3 के तो 5/5 एंड y इज इक्वल टू -10 प्लस 6 कितना होता है? -4/5 -4/5। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 और 3 11/-1 एंड y बराबर -16/-1। इट मीन्स यहाँ जो एक्स वाई निकला आपका वो निकला 5/5 तो 1 होता है, तो 1 कॉमा -4/5 और यहाँ जो एक्स वाई निकला 11 में -1 का भाग लगाएंगे तो -11 आएगा, -16 में -1 का भाग लगाएंगे तो +16 आएगा। ये हमारे आंसर आ गए। यानी जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी को 2:3 इंटरनली डिवाइड करना हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, -4/5 और एक्सटर्नली डिवाइड करना हो उसके होंगे कोऑर्डिनेट -11, 16। ये देखो मैंने आंसर आपको दे रखे हैं, ये देखिएगा 1 -4/5 एंड -11 16। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है ये? बिंदुओं आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं 0, 0, 0, 8 एंड 4, 6। इन 3 पॉइंट से जो त्रिभुज बनता है ट्राइंगल, उसका केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड और परिकेंद्र यानी कि सर्कमसेंटर, परिगत वृत्त का केंद्र के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 0, 0, 0, 8 and 4, 6। भाई आप क्या करो कि देखिए हमेशा ये होना चाहिए कि काम को सिस्टमेटिक करना, बिल्कुल ढंग से काम करना चाहिए। तो पहले तो आपको पता करना है केंद्रक, पहले तो आपको केंद्रक पता करना है यानी कि सेंट्रॉइड पता करना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता है ना एक्स वाई का। अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हों तो एक्स वाई क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये फॉर्मूला है, ये मैंने प्रूव भी किया था। इसका मतलब एक्स वाई बराबर, अब आप देखिए जरा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 क्या होगा? 0, x2 0, x3 4, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4/3, y1 प्लस y2 प्लस y3, 0 प्लस 8 प्लस 6/3, दैट इज एक्स वाई बराबर 4/3 और 8 और 6 14/3। ये लो सर, आपको याद होगा मैंने बताया था ये ट्राइंगल है एबीसी, बीसी का जो मिड पॉइंट होता है उसको मिलाएंगे ए से, एसी का मिड पॉइंट होता है उसको मिलाएंगे बी से, और जो ए बी का मिड पॉइंट होता है उसको मिला एसी का मिड पॉइंट उसको मिलाएंगे बी से, और ए बी के मिड पॉइंट मिलाएंगे सी से। ये जी, इसको हम केंद्र कहते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो
इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हों और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हों तो g के कोऑर्डिनेट xy होता है। ये तो हो गया हमारा, सिंपल है बिल्कुल, पहला पोर्शन इसका। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा सवाल, परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, यानी वो जो त्रिभुज है ना उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या याद करनी है। उसके लिए छोटा सा फिगर बना दीजिए आप, जैसे हमने ये बना दिया सर्कल और ये बना दिया ट्राइंगल, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। आपको पता है कि आ, किसी भी ट्राइंगल का जो बनता है परिगत वृत्त वो कैसे बनता है, भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, यानी ये जो हेड है ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम कहते हैं ओ। खास बात क्या होती है कि क्योंकि ओ इस सरकम सर्कल का सेंटर है, इसलिए ओ ए, ओ बी और ओ सी दूरियां बराबर होंगी। ये ए पॉइंट क्या हो गया हमारा, ए पॉइंट हो गया 0 0, बी क्या हो गया 0 8 और सी क्या हो गया 4 6। लेट ओ इज एक्स वाई, हमें जो परिकेंद्र ज्ञात करना है ना सर्कम सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए। अब आपको क्या है पता कि ओ से ए की दूरी जो है वो ओ से बी की दूरी के बराबर होगी, लगा लो दूरी सूत्र, अंडर रूट ओ ए। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट में कहा ना एक्स वाई है, ओ ए, तो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी, ओबी एक्स माइनस जीरो और वाई माइनस 8, तो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ को स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और साथ में सॉल्व कर देते हैं, एक्स माइनस जीरो एक्स ही होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स माइनस जीरो एक्स ही होगा तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाई माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 अठे 16 वाई प्लस 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो 0 बराबर माइनस 16 वाई प्लस 64, यानी कि इसको इधर ले आएंगे तो 16 वाई बराबर 64। इसका मतलब वाई की जो वैल्यू है वो तो आपके 4 आ गए, क्योंकि 16 वाई का मान 64, वाई बराबर 64 बड़ा 16 4 ही होता है ना। चलो वाई तो आ गया हमारा, एक्स निकालना है। देखिए जैसे मैंने ओ ए ओ बी के बराबर किया वैसे आप ओ ए और ओ सी बराबर कर सकते हो या ओ बी और ओ सी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुविधा की दृष्टि से हम, चूंकि ये 0 0 है ना तो आसान रहेगा, हालांकि आपको अभ्यास करना चाहिए हर प्रकार। चलो हम भी यहाँ ओ बी ओ सी कर देते हैं। सिमिलरली ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी, अब ओ बी क्या हो जाएगा, देखो ये बी पॉइंट में ये आ रहा है, सी में ये आ रहा है, तो ये एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में आएगा एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 8 का स्क्वायर 64। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। याद है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 6 12y प्लस 36। ये 2 चौक 8x। नो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ का वर्क करेंगे, दोनों हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर कट गया। अब जरा देखें आप यहाँ पे, ये माइनस के 16y प्लस के 64 बराबर माइनस के 8x माइनस के 12y और 36 और 16 दोनों प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे? 36 6 6 52 प्लस के 52। अब आप सब इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस 8x इधर आएगा तो प्लस का 8x बन जाएगा। ये माइनस के 16y पहले से इधर ही है, और ये प्लस के 64 है, ये इधर आके माइनस के 52 बन जाएंगे, तो प्लस के कितने बचेंगे? 64 माइनस 52 कितने होते हैं? 12 बराबर 0। आप देख रहे हैं 4 से कट रहा है, और सरल कर लेते हैं। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 2x 4 से 16 4y प्लस 4 थी 12। अब ये समीकरण बन गई, इसको एक कह दो। आप देखिएगा मैंने y की वैल्यू 4 निकाल रखी थी, ये y की वैल्यू 4 पुट करनी 1 में, पुट y इज इक्वल टू 4 इन 1। ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 2x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 4 प्लस 3। अब ये 4 चौक 16 माइनस के 16 और प्लस के 3, तो माइनस 16 प्लस 3 होते हैं माइनस के 13। ये जब जाएगा उधर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी 13/2। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। फिर मिस्टेक हुई क्या हमसे? 1/2 और 4 आ रहा है, 1/2 और 4 आ रहा है। 4 तो आ ही रहा था, 1/2 नहीं आ रहा है। क्या गलती कर दी, क्या करना पड़ेगा? तो अच्छा है, अगर कभी आप भी कोई एग्जाम सवाल में गलत कर दो तो आप भी चेक कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। वैसे सब मैंने सवाल चेक किए हुए थे पहले से ही, लेकिन कहीं तो कोई मिस्टेक हुई है छोटी मोटी। तो 0 0 0 8 एंड 4 6 से बने त्रिभुज का केंद्रक 14/3 ठीक था। 14/3 तो आंसर आ ही रहा था इसका हमारा। ठीक है, 4/3 14/3 ओके। हाँ, हम करेंगे OB बराबर OC। ये 0 0 0 8 एंड 4 6 x माइनस 0 y माइनस 8 x माइनस 0 y माइनस 8 फिर 4 6 x माइनस 4 y माइनस 6 x माइनस 4। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 8 का स्क्वायर 64। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 6 का 36 ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस 16y प्लस 64 बराबर माइनस
8x माइनस 12y और प्लस के 52। अब इसको लाएंगे इधर तो 8x माइनस 16y, ठीक है, 8x माइनस 16y और प्लस के 64 है माइनस के 52 है, तो 12 ही बचेंगे। 64 माइनस 52 तो 12 ही होते हैं। और देखिएगा 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 2x माइनस 4 चौक 16, 4y प्लस 4 से 12 बराबर 0। और y की वैल्यू हमने 4 रखी थी इसके अंदर, तो रखते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 4 चौक 16 माइनस 3, 16 माइनस 3, इसका मतलब 2x बराबर 13। तो x बराबर 13/2 होगा भाई, x बराबर 13/2। हमारे आंसर आ रहा है यहाँ पे 1/2। हालांकि ये चेक तो किया था मैंने इसको पहले, लेकिन कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है कहीं पे। इसको चेक अपन यूं कर सकते हैं, एक तरफ पन्ना लेते हैं अलग से। अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि ये जो सेंटर है, एक्स का मान 13/2 है ना, 13/2, और वाई का मान कितना आया था 4। और ये जो पॉइंट्स हैं 0 0, ये 0 8 और 4 6। अगर ये इसका परिकेंद्र है तो सब दूरियां बराबर होनी चाहिए ना। अभी चेक कर लेते हैं। 13/2 का स्क्वायर, 13/2 माइनस 0 का स्क्वायर होगा 13/2 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर। ये आएगा 169/4 प्लस 16, 169/4 प्लस 16, तो 169 प्लस 4 64/4। जोड़ेंगे 9 4 13, 80 की 1, 6 6 12 1 13, 80 की 1, 233/4। अब ये निकालते हैं 13/2 माइनस 0 का और स्क्वायर, तो वही 13/2 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 169/4 आएगा। और 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 ही आएगा, सेम ही आएगा। ओके, अब इसमें इसको घटाएंगे तो 13/2 माइनस 4, 13/2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 होता है माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 8, 2 चौक 8 होता है ना, तो ये होगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये 25/4 प्लस 4 16 और 41/4। ये नहीं आ रहा, देखिए बाकी तो अलग अलग आ रहे थे, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा ये आंसर निकाला हुआ सही नहीं है। वो आंसर सही है कौन सा, 1/2 4। अगर मैं 1/2 4 लेता हूँ, अभी चेक करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैंने। कारण क्या कि आपको भी पता पड़ेगा गलतियां कहाँ कहाँ होती है। अगर मुझसे हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती है। अगर 1/2, 4 ले लूं, अब देखिए 0 0 लेता हूँ, ये 0 8 लेता हूँ, और वो 4 6 लेता हूँ। अब चेक करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 1/2 माइनस 0 स्क्वायर, तो 1/4 आएगा ना, ये 4 में 0 गए 4, 16 आएगा, तो 64 और 1 65/4 आएगा। तो इसका करते हैं, 4 में ज्यादा घटाया 3.5, स्क्वायर करेंगे तो 9, 3.5 में होता है, 3.5 का मतलब होता है 7/2, सॉरी, तो 49/4, 3.5 को कहते हैं 7/2। उसके स्क्वायर करेंगे तो 49/4, और 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4,
4 तो 16 और ये 49 जोड़ेंगे तो 49 और 16 तो 65 ही होते हैं ना, 65 बढ़ता है, सही है, तो चेक हो गया। अब इसको करते हैं, आधा माइनस 0 कितना होता है, आधा ही होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4 माइनस 8 कितना होता है, -8 इसमें 16, 16 चौक तो सही आ रहा है, ये सब बराबर आ रहा है, यानी ये आंसर ये आना चाहिए 1/2, 4। अब हम पक्का कह सकते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है, अभी तो गलती पकड़ में नहीं आ रही हमारे, वो गलती पकड़ में क्यों नहीं आ रही है उसको हम चेक करते हैं। मैंने y तो 4 निकाला, वो तो सही है, ये मैंने किया था ओ ए बराबर ओबी से, फिर मैं कर रहा हूँ ओबी बराबर ओसी, ओबी बराबर ओसी, ओबी में पॉइंट है 0.8 और उसमें है 4.6, ये है 0.8 और वो है 4.6, ये देखिएगा 0.8 और 4.6, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, बात तो वही आ रही है, मिस्टेक कहाँ आ रही है, समझ के बाहर है। एक्स स्क्वायर ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2 16 y प्लस 8 के स्क्वायर 64 ही होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 चौक 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, वाई स्क्वायर माइनस 2 × 6 12y प्लस 6 के स्क्वायर 36 ही होता है। अब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए तो माइनस 16y प्लस 64 बराबर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 8x माइनस 12y प्लस ये 36 और 16 46 से 52 ही आएंगे ना। यहाँ तक भी ठीक है। अब -16y प्लस 64 बराबर -8x माइनस 12y प्लस, आगे चलते हैं, ये -8x इधर आएगा तो प्लस 8x बन जाएगा, -16y और क्या गलती कर दी क्या, ऐसी सी गलती हम कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं, अच्छे अच्छे तैराक भी है ना, कम पानी में डूब जाते हैं कई बार। अरे ये -8x इधर आके प्लस 8x हो गया, ठीक है, ये -16y है, फिर वो माइनस का 12y इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ प्लस 12y होगा कि नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए हमने 10 मिनट खराब कर दिए, कितने मिनट खराब कर दिए, पूरे 10 मिनट खराब कर दिए हमने। लेकिन हाँ, इससे कंसेप्ट आपके बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे, मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा, देख लो आप, सर आपके ऐसी गलतियां कर रहे हैं, सोच लो, जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन इस प्रकार की जो बातें होती है ना पढ़ाई के दौरान, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो हमेशा स्टूडेंट को लाभ पहुंचाती है, अगर स्टूडेंट के अंदर सिंसियरिटी हो पढ़ाई के लिए, अगर स्टूडेंट के मन में पढ़ाई के प्रति जागरूकता हो, तो कभी भी इन चीजों को अदरवाइज नहीं लेता है, हमें अरे सर भी कर सकते हैं, हम भी क्यों नहीं कर सकते। और कई बार तो स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होते हैं टीचर से भी, हो सकता है आपने कई बार ने इसको पकड़ लिया हो, जब मैंने गलती की ना तो कोई स्टूडेंट ने पकड़ लिया होगा, सर गलती कर रहे हैं, तो उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मेरी गलती को पकड़ा। और देखते हैं, हाँ, ये -8x आएगा इधर तो प्लस का 8x हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 16y है,
वो माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा, तो -16 + 12 माइनस के 4 रह गए। और 64 माइनस 52 तो प्लस के 12 होते ही हैं। अब मैं 4 से काटूंगा इसको, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, y बराबर 4 रखेंगे इसके अंदर, तो 2x माइनस y की वैल्यू 4 प्लस 3 बराबर 0। 2x माइनस 4 प्लस 3 बराबर 0। इट इम्प्लाइज 2x बराबर, ये 4 माइनस 3 कितना होता है 1, यानी x बराबर कितना हो गया 1/2 आ गया। x बराबर देखिएगा, x बराबर आ गया 1/2, 1/2। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, हमने माना था कि वो जो पॉइंट है परिकेंद्र, उसको हमने एक्स वाई माना था, तो हम कहेंगे इट मीन्स एक्स वाई बराबर, एक्स कितना आया था 1/2, वाई कितना 4, 1/2, 4, ये हमारा आंसर आ गया 1/2, 4। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5वां। ये सवाल भी 8 नंबर में आने की उम्मीद है, अगर आया तो। एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, हालांकि आसान सवाल है, 0, -1, 2, 1 और 0, 3। इसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are given 0, -1, 2, 1 and 0, 3। वही एक फिगर बना लो छोटा सा, ABC कह दो। अब आपको वर्टिसेस दे रखी 0, -1 दी तो है 0, -1, इधर का 2, 1 तो ये है 2, 1, वो है 0, 3 तो ये है 0, 3। हमको लेंथ लेंथ ऑफ मीडियंस पता करनी है। माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। द लाइन विच जॉइंस एनी वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। अगर इसका मिड पॉइंट ये है डी मान लीजिए, तो ये एडी माध्यिका हो गई, ये भी माध्यिका हो गई बीई, और इधर ये सी एफ बी माध्यिका हो गई। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, वो दूरी इसके बराबर है। डी पॉइंट क्या होगा, और ये वैसे बताऊं, ये होता है आपका सेंट्रोइड। हमें फिलहाल सेंट्रोइड नहीं निकालना, हमें तो एडी निकालना है लंबाई, फिर बी निकालना है लंबाई, और फिर निकालना सी एफ, ये लंबाई ज्ञात करनी है। और लंबाई ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सी डिस्टेंस एडी, तो डी पॉइंट क्या है, किसी का मिड पॉइंट है ना, डी पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी क्या हो जाएगा बताइए, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो दूरी होती है, उसके बीच के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x x जोड़ के आधा कर देंगे, y y जोड़ के आधा कर देंगे, तो 2 और 0 2/2, ऐसे 2 + 0/2, 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2। ये d के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हो गए d के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 2/2 1 और 4/2 2, 1 2 हो गए, ये कोऑर्डिनेट हो गए 1 2। ओके, अब ई निकालेंगे।
ये देखिए 0 + 0/2 एंड -1 + 3/2। 0/2 तो 0 ही होता है और 3 - 1 2/2 1 होता है। ये हो गए आपके 0 1 और अब क्या हो गया 0 + 2/2 -1 + 1/2 2/2 1 0/2 0 0 सब तीनों आ गए। अब हमको निकालना है एडी। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट x1 y1 x2 y2 तो 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 -1 तो 2 + 1 हो जाएगा। 1 - 0 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये √10 आ गया। एडी निकल गया, ये आंसर आ गया। और दो आंसर और आएंगे। अब निकालेंगे बीई अंडर रूट 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर। 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 1 - 0 का स्क्वायर 0 √4 यानी कि 2 एंड सी एफ बराबर अंडर रूट एफ क्या निकला था हमारा एफ निकला था 10। ये पॉइंट है आपका 10 तो 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 ये 0 है भाई 0 - 3 होल स्क्वायर। 1 - 0 1 का स्क्वायर 1 0 - 3 -3 का स्क्वायर प्लस 9 √10। इसका मतलब √10 2 एंड √10 यूनिट्स। ये तीनों मीडियंस की लंबाइयां हो गई। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने सबने इन पांचों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। खास तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें देखिए हम मानते हैं अपना आपको बहुत होशियार है, लेकिन हमारे सारी होशियार की दरी की दरी रह गई और ये इतनी सिंपल सी बात को मैं नहीं कर पाया, वो गलती हो गई। लेकिन जब मैंने आपको चेक करना सिखाया, मैंने चेक किया, पता पड़ा मैं ही गलत हूँ, आंसर सही है। वापस से किया, पता पड़ा हम इस -12y को तो भूल ही गए थे। सब कुछ कर लिया, ये -12y को इधर लाएंगे +12y होगा, वो हम भूल गए थे। इसलिए हमसे ये क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, लेकिन बाद में हो गया। मैंने इसको -16y लिख दिया था क्योंकि -16y + 12y -4y, तो उसको आंसर आ गया हमारा। ये सभी क्वेश्चन आप करेंगे तो मुझे आशा है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस यूनिट के अंदर हो जाएगी। अब अगला जो वीडियो होगा 5वां, उसमें थी है कि मैं कुछ और क्वेश्चंस भी करूंगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।